बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर रागली, इसमें आतिफ़ वक्कास और आज हम एक दफ़ा फिर लैब में हैं और हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे यूजिंग मेल्डीज़ एपरेटस। तो ये मेल्डीज़ एपरेटस है जो आपको नज़र आ रहा है। इसको यूज़ करते हुए हम इन एसी मेंस में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। इसको यहाँ से हमने पावर सप्लाई करना है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये चूँकि मेल्डीज़ अपरेटस यूज़ करेंगे तो इस मेल्डीज़ अपरेटस की मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है। ये 220 वोल्ट पे काम करता है। इसके अंदर ये बल्ब का होल्डर है और ये जब इसमें बल्ब नहीं होता तो ये एक ओपन सर्किट होता है, तब ये काम नहीं करता। तो इसलिए हम इसमें बल्ब लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इसके ज़रिए से ये जो आपको सिलेंड्रिकल नज़र आ रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल है। इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब हम इसको एसी सप्लाई करेंगे, इसकी वजह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक ज़ाहिर है एक मैग्नेट बन जाएगा और इसके सामने ये एक परमानेंट मैग्नेट भी लगा हुआ है। लेकिन इन दोनों के अंदर से ये एक रॉड पास हुई है जो दोनों में से किसी एक के साथ भी टच नहीं होती। अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप ये देख लें, ये इसके अंदर से पास हुई है और जब उसमें हम एसी उसको सप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक रॉड है, ये जो रॉड है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको यहाँ पर होल्ड करने के लिए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखने के लिए हम इन होल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इसमें जो वाइब्रेशन पैदा होती है, इस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ गवर्न बाय दैट अल्टरनेटिंग करंट जो कि यहाँ से हम सप्लाई करते हैं। तो इसकी अगर हम किसी तरह से फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकें तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि यही फ्रीक्वेंसी उस अल्टरनेटिंग करंट की है। तो इसमें मज़ीद भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी और जैसा कि ये पूरा सेटअप, और कुछ देर में मैं आपको फिर वाइट बोर्ड पे बता देता हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें मैं बता दूँ, ये एक तार है। अब इस तार के अंदर मौजूद स्टैंडिंग वेव्स को यूज़ करते हुए हम एक वेवलेंथ मेजर करेंगे। वेवलेंथ क्यों मेजर करेंगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में वेवलेंथ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी वो उधर वाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन ये वायर जो है इसमें हमने स्टेशनरी वेव्स पैदा करने हैं, ये इस मकसद के लिए है। और ये जो पेन है, ज़ाहिर है जब हम किसी वायर के अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। ज़ाहिर है इस तार की जो है टेंशन चाहिए हो कि ये स्ट्रेच्ड हो, और दूसरा ये है कि वो दोनों साइड्स से क्या हो, फिक्स्ड हुआ हो। तो फिक्स्ड स्ट्रेच्ड वायर के अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा की जा सकती हैं, वो आप कुछ देर में देख लेंगे। दूसरा ये है कि हमें जो फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा उसमें इस वायर की मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर मास डेंसिटी चाहिए होगी। तो इसके लिए अगर मैं कोई वायर यूज़ करता हूँ तो उसकी लेंथ मेजर करूँगा और उसका मास मेजर करूँगा और फिर उसके मास को लेंथ पे डिवाइड करके उसकी लीनियर मास डेंसिटी मेजर करूँगा। तो कुछ देर में मैं इसकी भी पहले हम वो स्टैंडिंग वेव्स देख लें, फिर मैं इसकी लीनियर मास डेंसिटी भी मेजर कर लूँगा। और दूसरा जो हमें चाहिए होगा टेंशन की वैल्यू जो है, जो इस पेन के अंदर जो मास है या इसका जो वेट है, इसके अंदर जो इस पेन के अंदर जो मासिस पड़ी हुई है इनका वेट और इस पेन का वेट, ये कुल दोनों मिलाकर जो है हमें टेंशन की वैल्यू देंगे। तो इन चीज़ों का वेट जो है, इनका मास मालूम है, इसको सिर्फ जी के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें वेट मालूम हो जाएगा। तो हमें वेट चाहिए ताकि हमें इस तार के अंदर मौजूद टेंशन मिले। फिर हमें लीनियर मास डेंसिटी चाहिए। ये दो चीज़ें मालूम हो तो हमें स्पीड मिल सकती है और स्पीड को हम वेवलेंथ पे डिवाइड कर लें, जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट की होगी स्टैंडिंग वेव्स की।
तो स्पीड को हम वेवलेंथ पे डिवाइड करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है असल में स्टीयर की फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली इस मेन लाइन की फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर मौजूद जो AC है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम AC की फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, चूँकि मेल्डीज अपरेटस के मुतालिक पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया। मेल्डीज अपरेटस में जो सेटअप है वो है स्टेशनरी वेव्स का। तो स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेचिंग में जो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है दैट इज़ F = 1 divided by 2L, this should be small l, square root of T divided by mu, या कुछ जगहों पे यहाँ पर स्मॉल m भी यूज़ होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। और ये कहाँ से आया, आप स्टेशनरी वेव्स के मुतालिक जानते हैं कि जी जब किसी वायर के अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा की जाएं इस तरह, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वेव्स जो ट्रैवल करती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, वो उस रस्सी के अंदर, उस तार के अंदर टेंशन पे डिपेंड करती हैं और उसकी मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। आप जानते हैं स्पीड जो है F लैम्डा के इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी जो है V डिवाइडेड बाई लैम्डा होगी। अब लैम्डा इस केस में 2L के बराबर होगा। स्मॉल l क्या है, ये दो स्टेशनरी वेव्स की जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्टेशनरी वेव्स है, दो लूप्स हैं, तो इन दो नोड्स के दरमियान, एडजेसेंट नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस है स्मॉल l, तो चूँकि ये हाफ लैम्डा की इक्वल है, तो अगर इस तरह के दो लेंस हो जाएं तो ये फुल लैम्डा हो जाएगा। तो ये लैम्डा की जगह तो मैंने चलो ठीक है 2L लिख लिया है, ये भी L है, लेकिन ये जो ऊपर V है, V की जगह मैं क्या लिखूँगा, V की जगह मैं, अगर आप जानते हो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स होती हैं उसका जो फार्मूला है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ इसके इक्वल होता है। फर्दर इसमें क्या रह जाता है, ये V की जगह पुट कर लेंगे, ये जो है 2L जो है, जैसा कि यहाँ से हमने देखा कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 2L, ये यूज़ करके हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। अब इस फार्मूला के लिए डेटा निकालना है, तो ये जो टेंशन है ये तो वेट की इक्वल है। ये स्मॉल m क्या है, टेंशन उस पेन के अंदर जो हम वेट सस्पेंड करेंगे ये इसकी इक्वल हो जाएगा mg। मास वहाँ पर स्लॉटेड मास हमारे पास अवेलेबल है, g 10 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे या 9.8। सो ये जो m है स्मॉल m, ये मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये मेजर करने के लिए हमें उस तार की मास मालूम होनी चाहिए और उसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए, तो तब वहाँ से हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कुछ ही देर में हम ये मेजर करते हैं। जो वायर मैं स्टेशनरी वेव्स पैदा करने के लिए यूज़ करूँगा, जहाँ से हमें ये L मिलेगा, उसी की मास पर यूनिट लेंथ भी हम मेजर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम मालूम करके इस फार्मूला में पुट करेंगे और देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या आती है। तो हम अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। और ये जो है, अगर तो आपके पास वो मासेस अवेलेबल ना हो जिस पे लिखा होता है कि कितना है, यानी रेटेड ना हो, तो फिर उसके लिए भी आप डिजिटल बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये एक मेरे पास अवेलेबल है, इसके ज़रिए से ये 19 शो कर रहा है और जो इस पे लिखा हुआ है वो 20 है। हम एक और चेक कर लेते हैं। ये जनाब 10 इस पे लिखा हुआ है और इसको जब हम चेक कर लें तो इसकी वैल्यू ये 11 बताता है। तो प्लस माइनस 1 इसके अंदर शायद एरर होगा, तो हम इस पे यकीन कर सकते हैं जो इस पे लिखा हुआ है। आपके पास वो वाला मास नहीं है जिस पे लिखा हुआ है, तो आप बैलेंस यूज़ करके वो पहले मेजर कर ले, क्योंकि अगर हमें
वेट सही मालूम नहीं है तो हम टेंशन की वैल्यू सही नहीं बता सकते, क्योंकि वही टेंशन की वैल्यू है, और फिर एक्सपेरिमेंट में रीडिंग में या मेजरमेंट्स में गलती आ सकती है। तो सबसे पहले हम इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। एसी सप्लाई किया मैंने। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये स्टीयर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और फिर यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर इस जगह तक जहाँ पे ये टच हुआ है, ये जो मेरे लिए अवेलेबल चीज़ें हैं मैंने इस हिसाब से सेटिंग की हुई है। आप अपने हिसाब से देखेंगे। आप ये स्लाइड जो है वो वेजेस यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की रेजोनेंस लेंथ उसमें बना सकते हैं, डिफरेंट वेट चेक करते हुए। यानी इसको एक जगह पे फिक्स कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर और इधर एक ख़ास जगह पे फिक्स कर ले, और फिर वेट चेंज करते जाएं। जिस वेट पे आपको यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव मिले तो उसी पे आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा। एक ये तरीका आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जी आप इसको जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से लेकर जो है डायरेक्ट यहाँ तक जहाँ पे टच हुआ है वहाँ तक की लेंथ आप ले सकते हैं। तो ये दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि आपको इस पार्टिकुलर वेट के लिए जो है वेवलेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं ये अभी इस वायर के अंदर कोई ऑसिलेशंस आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन कुछ देर में आप देख सकेंगे इसकी वाइब्रेशंस को। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जनाब इसको यहाँ से मैंने थोड़ा सा प्रेस किया, ये अभी ये वाइब्रेट कर रहा है, और आप देख सकते हैं ये एक स्टैंडिंग वेव यहाँ तक बनी हुई है थ्रू आउट। देखें ये एक स्टैंडिंग वेव इस जहाँ तक ये इस जगह तक जहाँ पे ये टच हो रहा है, तो ये इसमें अभी एक ही स्टैंडिंग वेव बन रही है। ये आप देख सकते हैं थ्रू आउट एक ही स्टैंडिंग वेव बन रही है। अब मुझे इस रॉड से लेकर इस जगह तक की लेंथ मेजर करनी है, इस जगह तक, ठीक है। और ये अगर मुझे मिल जाएगा तो ये हाफ लैम्डा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। नोड और नोड के दरमियान एक लैम्डा बाई 2 ही होता है, हाफ लैम्डा होता है। तो इसलिए हमारे पास हाफ वेवलेंथ हो गई। तार की लेंथ मेजर करने के लिए मैं यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और 1 से लेकर ये इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो पॉइंट है ये जी आ रहा है किस चीज़ के ऊपर, लेट मी चेक, ये आ रहा है जी 54 के ऊपर। तो 54.1 सेंटीमीटर, 54.1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू याद रखिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस यूज़ करेंगे। इस पे हम अब धागा रखते हैं। हमारे पास जो थ्रेड है दैट इज़ 0.089 ग्राम्स। तो अब इससे हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ मेजर करेंगे। पेन का वेट भी हम मेजर कर लेते हैं कि जो पेन हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ़ मासिस को हैंग करने के लिए उसका अपना मास कितना है। सो दैट इज़ 13.5 ग्राम्स, almost 13.5, it is 13.498 grams plus minus 0.002।
हम मेजरमेंट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। वो डेटा हम यूज़ करेंगे। ये डेटा टेबल है, उसमें नंबर ऑफ़ लूप्स हमारे पास एक ही बन रहा था। मास जो मैंने सस्पेंड किया था वो 28 ग्राम का था, लेकिन साथ में जो पेन या पल्ला मैंने यूज़ किया था उसका भी मास हमने यूज़ करना है, तो टोटल 41.5 ग्राम्स है। उसको मैंने ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई किया 9.8 के साथ, लेकिन चूंकि वो ग्राम्स में था इसे 1000 पे डिवाइड किया ताकि SI यूनिट्स में मुझे वैल्यूज़ मिले। तो ये है 0.41 न्यूटन मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई। फिर मैंने यहाँ पर जो रेजोनेंट लेंथ है ये 53 पॉइंट समथिंग है। चूँकि आपने देखा वो 54.1 सेंटीमीटर आ रहा था, लेकिन चूँकि मैंने 1 से स्टार्ट लिया था, 0 से नहीं लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 53.1 पुट किया है। ये वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। फिर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें फ्रीक्वेंसी का चूँकि फार्मूला ये है, उसमें ऊपर टेंशन है, टेंशन मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, दैट इज़ 0.41 राउंड अबाउट 0.41 या असल में 0.407 था। यहाँ पर मैंने उसकी असल वैल्यू पुट की है। और वो जो धागे की थ्रेड थी वो थी 53। यस, ये मैंने जो है 53 पुट कर ली। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.53 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.06 या ये हो गया। और यहाँ से जो वैल्यू आई उसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0.406 टेंशन की वैल्यू है, नीचे ये लीनियर मास डेंसिटी है। क्योंकि मैंने जो लेंथ लिया था 68 सेंटीमीटर लिया था, ये वो लेंथ है जो उस पूरे धागे की थी जिसका मैंने उस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखा और वहाँ से मैंने मास फाइंड किया, तो उसकी लेंथ 68 सेंटीमीटर थी, उसका मास 0.89 ग्राम था। वहाँ से लीनियर मास डेंसिटी कैलकुलेट की ग्राम पर सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर से उसको किलोग्राम पर मीटर में ले जाने के लिए मैंने इसको ग्राम की जगह 10⁻³ लिखा, सेंटीमीटर की जगह 10⁻² लिखा और यूँ 0.00013 किलोग्राम पर मीटर मेरे पास वैल्यू आई। ये वैल्यूज़ मैंने इस फार्मूला में यूज़ की। टी की जगह 0.407 लिखा, स्मॉल एल की जगह 0.53 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया वो 1.06 हो गया, 1 डिवाइड बाई 1.06। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की और यहाँ से मेरे पास 51.7 रिज़ल्ट आया। हालांकि हमें पता है जो है आम रूटीन में 50 हर्ट्ज़ होती है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी बहुत कमी बेशी मेजरमेंट में हो जाती है, मुझसे डेटा लेने में कुछ गलती हुई होगी, तो +-2 हर्ट्ज़ आप साथ में लिख सकते हैं। हो सकता है आपके साथ कैलकुलेशन में इससे भी थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आ जाए। जब आप इसको तसल्ली से करेंगे, मैंने जल्दी में किया है। बहरहाल दिस इज़ हाउ वी कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह प अमान।